एक रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए आपको एक इंटरव्यू देना होगा। उस इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे मैंने एक वीडियो में आगे समझाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर उस वीडियो से आपकी समझ में कुछ भी बात आती है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि उस वीडियो में 6 सवाल बताए हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में 6 सवाल तो होते नहीं है, उससे ज्यादा ही होते हैं। तो अगर आप सच में सीरियसली इंटरव्यू देना चाहते हो, हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को एक पीडीएफ में लिख दिया है आप सभी के लिए। आप उस पीडीएफ को परचेज कर लेना, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो, अगर आपको सच में समझ में आती है तो आगे जाकर के आप हमारा पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो। बाकी आप वीडियो कंटिन्यू करो, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल है, ये समझाइए। आंसर यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, अ रिलेशनशिप मैनेजर एक्ट एज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैंक एंड इट्स क्लाइंट्स, ensuring their financial needs are met effectively. My role involves building and maintaining strong client relationships, offering tailored financial products and services, and helping clients achieve their financial goals. I also focus on generating businesses for the bank by identifying cross-selling and upselling opportunities, ensuring client satisfaction and maintaining long-term relationship. I hope आपकी समझ में पूरा का पूरा जवाब आ गया होगा। इसका सेकंड सवाल क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, तो लिसन प्लीज केयरफुली। दूसरा सवाल हमारे पास है, हाउ वुड यू हैंडल अनहैप्पी कस्टमर हु डिससेटिस्फाई विद द बैंक सर्विसेज। बैंक की कुछ ऐसी सर्विसेज हैं या फिर हमसे एक क्लाइंट अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे, जरा मुझे बताओ। आंसर यहाँ पर इस तरीके से है, आई वुड फर्स्ट लिसन टू द कस्टमर कंसर्न patiently and emphasize with their solution to build trust। सबसे पहले ट्रस्ट जमाने की कोशिश करूंगा, उसका क्या कंसर्न है वो सुनने की कोशिश करूंगा, पेशेंस रखूंगा, डायरेक्टली बोलना शुरू नहीं करूंगा। देन आई वुड आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द इशू एंड प्रोवाइड अ सॉल्यूशन और स्केल्ड द मैटर टू द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट इफ नेसेसरी। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कस्टमर इज अनहैप्पी अबाउट डिले इन लोन प्रोसेसिंग, I would clarify the process, expedite the approval where possible. Follow-up is crucial to ensure issue is resolved and the customer feels valued। ठीक है, इसका सेकंड आंसर था। थर्ड की तरफ चल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, अगर तुम्हें सीरियसली जानना है रिलेशनशिप मैनेजर कैसे काम करता है, इसके अलावा भी यहाँ पर तो 6 क्वेश्चन है, हमने इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसका सैंपल आंसर है। तो एक इंटरव्यू में 6 सवाल नहीं पूछे जाते, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप हमारी ई बुक परचेज कर लेना अगर आप सीरियस हैं तो। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 49 रुपीज़ कॉस्ट है, जाके परचेज कर सकते हो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तीसरा सवाल समझ लेते हैं। तीसरा सवाल है, हाउ डू यू मैनेज टू मीट सेल्स टारगेट वाइल एंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जवाब क्या है समझ लो, आई प्रायोरिटाइज understanding the client's financial needs before offering any products or services. By conducting a detailed needs analysis, I ensure that the products I recommend are genuinely beneficial to the client. The approach builds trust and long-term relationship, which ultimately lead to achieving sales target through repeat business and referrals. Balancing customer satisfaction with sales target is about providing value and maintaining transparency। समझ में आ गई बात? ओके। फोर्थ सवाल हमारे पास है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंक की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, कुछ अपडेट्स आते हैं, ट्रेंड्स चलते हैं, उसको कैसे अपडेट रखते हो, खुद को कैसे अपडेट रखते हो, मुझे बताओ। सवाल का जवाब ये है, आई स्टे अपडेटेड बाय रेगुलरली अटेंडिंग ट्रेनिंग सेशन एंड वर्कशॉप्स organized by the bank. I also follow industry publications, financial news and update from regulatory authorities. Additionally, I actively engage with my peers and supervisor to discuss new product offering and their benefits. Staying informed helps me provide accurate information and advice to clients, enhancing their trust in my expertise। ये इसका चौथे सवाल का जवाब है। पांचवा सवाल और उसका जवाब क्या है, लेट्स स्टार्ट। पांचवा सवाल है, हाउ वुड यू अप्रोच अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि HNI टू ऑफर प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज। कैसे करोगे ये काम, एक बहुत ही हाई क्वालिटी का हमारा क्लाइंट है, HNI है, उसको कैसे आप बैंकिंग की सर्विस ऑफर करोगे, क्या प्रोसेस है समझाओ। अप्रोचिंग 10 HNI clients require a personalized and professional strategy. I would begin by researching
their financial profile and understanding their preference. I would then schedule a meeting to discuss the exclusive benefits of premium banking services such as personalized wealth management, priority customer service, and specialized investment options. During the conversation, I would highlight how these services align with their financial goals, ensuring a tailored approach to meet their needs. आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। और पहली बार अगर यहाँ पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं और आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू यूज टू एक्सपेंड द बैंक्स क्लाइंट बेस? क्लाइंट बेस बैंक का बढ़ाने के लिए क्या तरीके हैं, स्ट्रेटेजीज क्या है, मुझे समझाइए। चलिए समझा देते हैं। टू एक्सपेंड द क्लाइंट बेस आई वुड फोकस ऑन नेटवर्किंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी। जितनी भी कम्युनिटी है हम उसके साथ बढ़िया से काम करेंगे, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड लेवरेज रेफरल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। आई वुड ऑल्सो यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। एडिशनली आई वुड कोलैबोरेट विद लोकल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई मैनुअली beneficial opportunities such as offering customized financial solution for their employees or members. By combining traditional relationship building technique with modern tools, I can effectively grow with the client base. जी हाँ, ये इस तरीके से हम काम करेंगे कि ट्रेडिशनली भी हो और साथ में हमारा जो क्लाइंट बेस है वो मजबूत हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। जी तरीके हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप एक बढ़िया प्रोफेशनल जबरदस्त रेज्यूमे बनवाना चाहते हो तो इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। एज ए फ्रेशर रेज्यूमे की कॉस्ट है 499 रुपए। प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, हम आपको बढ़िया और प्रोफेशनल रेज्यूमे बना करके दें। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, आप फॉलो कर लेना। बाकी इस वाले वीडियो में इतना ही।